चलिए हम लोग देखते हैं आयत। आयत जो है यह इस आकार का आकृति का होता है, ठीक है। आयत ए बी सी और डी। आयत में भी 4 भुजाएं हैं, ए बी बी सी डी और ए डी। इसमें क्या है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसमें ए बी बराबर हो जाएगा सी डी भुजा के, और ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर होता है, अर्थात ए डी बराबर होगा बी सी के। तो आमने सामने की भुजाएं हैं तो बराबर होती हैं। इसमें भी विकर्ण होते हैं, आमने सामने के शीर्ष को मिलाने से मिलाने वाली रेखा जो होती है ना, इसे विकर्ण कहते हैं। तो आयत में 2 विकर्ण होते हैं, एक हो गया ए सी। ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर ही होंगे। अब देखिए ये तो विकर्ण है और दोनों विकर्ण आपस में क्या है, बराबर है। अब इसमें ये जो भुजा है, एक ये बड़ी भुजा है ए बी और सी डी, ए डी और बी सी की अपेक्षा। तो बड़ी वाली भुजा को लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबाई। और छोटी वाली भुजा को चौड़ाई। ठीक। तो ए बी और सी डी ये लंबाई हो गए आयत के, और ए डी और बी सी ये क्या हो गए, चौड़ाई हो गए। ये जो यहाँ पर शीर्ष पर जो कोण बना है, ए के पास, बी के पास, सी के पास, डी के पास, ये सब 90-90 डिग्री के होते हैं। वर्ग के भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं और आयत के भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या निकल के बात आ रहा है कि कोण ए बराबर है कोण बी, बराबर है कोण सी, बराबर है कोण डी, अर्थात कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो इन सबों से आयत का परिभाषा निकल कर आता है, परिभाषा निकल कर आता है आयत का परिभाषा। वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान एवं दोनों विकर्ण आपस में समान हो, वह चतुर्भुज आयत कहलाता है, आयत कहलाता है। ठीक। ये परिभाषा निकल कर आ रहा है किसका, आयत में, आयत का। वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान एवं दोनों समान हो, वह चतुर्भुज आयत कहलाता है, ठीक है। अब आयत में हम लोग क्या क्या निकालते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं और विकर्ण निकालते हैं, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, सूत्र में देखेंगे
आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। चूँकि आयत में लंबाई और चौड़ाई होते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। इन्हीं दो विमाओं से मिलकर आयत बना है। दूसरा, आयत का परिमाप। ठीक, तो यहाँ पे भी परिमाप का लॉजिक वही होगा कि चारों भुजाओं का योगफल। चूँकि ये चारों भुजा आपस में बराबर नहीं है, इसलिए चारों गुना भुजा नहीं लिखेंगे, चारों भुजाओं का योगफल। तो इसमें क्या है, AB और CD आपस में बराबर है और इसे हम लंबाई कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, लंबाई कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे, चौड़ाई कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, चौड़ाई कहेंगे। तो परिमाप निकालना है तो चारों भुजाओं का योगफल अर्थात AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो इसमें लंबाई कै गो है, 2 गो है, तो 2 गुने लंबाई, अब प्लस चौड़ाई कै गो है, 2 गो है, तो 2 गुने चौड़ाई। अब इसमें से अगर आप 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या बच गया इधर, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यही फार्मूला बन जाता है आयत का परिमाप। इस चूँकि लंबाई को L से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लंबाई को L से भी रिप्रेजेंट करते हैं और चौड़ाई को B से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए शॉर्ट में एक फार्मूला बन के आएगा 2 × L + B। ठीक है, ये क्या निकल के आया हमें, आयत का परिमाप। ठीक है, और तीसरा देखेंगे आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण। चूँकि फिगर में देख रहे हैं कि अगर हम A, C और D लेते हैं यह आकृति, तो ये विकर्ण हमारा AC हो जा रहा है और CD हमारा लंब हो जा रहा है और AD चौड़ाई हो जा रहा है। ये लंबाई हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, चौड़ाई हो जा रहा है। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, अर्थात यह एक समकोण का निर्माण हो जा रहा है। तो समकोण में AC कर्ण का रूप ले लेगा, इसलिए इसको हम लोग विकर्ण अभी कह रहे हैं। तो विकर्ण का तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं √अंडर लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर। ये होता है आयत का विकर्ण। तो यहाँ से हमें 3 फार्मूला निकल के आया। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, इसे L गुने B भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आयत का परिमाप 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक, या 2 × L + B। ठीक है, इसके बाद आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण को भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं √अंडर L² + B²। ये हम लोग का आयत से संबंधित फॉर्मूले हो गए। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। लिखा है 12 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस आयत का परिमाप निकालें। आयत तो है, इसका लंबाई दे रखा है, चौड़ाई नहीं दिया है। लंबाई दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। इसका चौड़ाई नहीं दिया है, क्या दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें परिमाप निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो लंबाई तो है लेकिन चौड़ाई नहीं है, तो क्षेत्रफल से चौड़ाई पहले निकाल लेंगे। ठीक,
तो हम सूत्र से आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई अगुने का चीज चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। अब क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो क्षेत्रफल की जगह पर क्षेत्रफल का वैल्यू रख देंगे, लंबाई की जगह पर लंबाई का वैल्यू रख देंगे, तो हमें चौड़ाई मिल जाएगा। चौड़ाई के साथ में ये गुना में है तो इधर आके भाग जाएगा, तो ये कट जाएगा कितना बार में? 10 बार में। इसलिए चौड़ाई बराबर कितना मिल गया हम लोगों को? 10 सेंटीमीटर। अब निकालना है परिमाप। अतः आयत का परिमाप बराबर, अतः आयत का क्या चीज़? परिमाप बराबर, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2 × L + B। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है जी? 2 × L + B, मतलब 2 × लंबाई कितना है जी? 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और चौड़ाई कितना निकाले हैं? 10 सेंटीमीटर। लंबाई कितना निकाले है? 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई आ गया 10 सेंटीमीटर। तो यह 2 गुने जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। कितना हो जाएगा? 22 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर इस आयत का परिमाप होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर परिमाप दिया रहेगा तो उसमें से हम लंबाई और चौड़ाई का गणना कर लेंगे, फिर जो पूछेगा उसको बनाएंगे।